मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहुल गांधी ने आज साइकिल से संसद में कूच किया और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने आज तमाम विपक्ष को अपने नेतृत्व में इकट्ठा किया। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह सुबह राहुल गांधी ने देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को नाश्ते पर इनवाइट किया था और इसमें 17 दलों को न्योता दिया गया था। 17 पार्टियां ऐसी थी जिनको न्योता दिया गया था। 17 पार्टियों में से 15 पार्टियां राहुल गांधी के नाश्ते पर पहुंची और नाश्ते के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने 2024 का रास्ता और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर भेजने का रास्ता, वो भी उसका रोडमैप तैयार करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी और बीएसपी ये दोनों पार्टियां शामिल नहीं हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, जब उन्होंने विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह उस वक्त में जरूर थे, लेकिन आज वो नाश्ते पर नहीं आए। लेकिन 15 पार्टियों का यहां पर एकजुट होना यह अपने आप में बड़ी बात है। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह सुबह राहुल गांधी 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते का प्रोग्राम रखा गया था। वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी से जो है राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब जो है वो 1 से 1.5 घंटे तक मुलाकात का दौर जारी रहा, बैठक जारी रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर नाश्ते के समय पर राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी के साथ में तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर मौजूद आप दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी ने सबसे बड़ी बात यह है कि ट्वीट किया। ये ट्वीट आप देखिए राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के इस ट्वीट के जरिए एजेंडा जो है वो साफ हो जाता है कि राहुल गांधी आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया 11:24 को 3 अगस्त को। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, एकमात्र प्राथमिकता है हमारा देश, हमारी देशवासी। यानी राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की बात नहीं है, ये बीजेपी की बात नहीं है, यहां पर बात अब होगी एकमात्र हमारी प्राथमिकता है हमारा देश और हमारे देशवासी। यानी अब जो है वो राहुल गांधी वो ये दिखा रहे हैं कि मैं आप लोगों को अगर एकजुट कर रहा हूं तो कोई इसलिए नहीं एकजुट कर रहा हूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बल्कि इसलिए एकजुट किया जा रहा है कि हमारा देश और हमारे देशवासी बचने जरूरी हैं। महंगाई को लेकर के डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस का सिलेंडर लगातार बढ़ रहा है, दाल का दाम लगातार बढ़ रहा है, दूध का दाम लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद में किसानों का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा फिर पेगासस का आता है। इसलिए तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के लगातार राहुल गांधी विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक चल रही थी, बैठक का प्रोग्राम पहले से निर्धारित था, लेकिन ऐन वक्त पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी संख्या में साइकिलें पहुंचती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एकदम से अचानक से टेम्पो के जरिए, छोटे छोटे टेम्पो के जरिए 10-10, 20-20 करके साइकिलें वहां पर लाई गई। करीब 4-5 टेम्पो के जरिए वहां पर साइकिलें पहुंचती हैं और इन्हीं साइकिलों के द्वारा फिर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के सांसद संसद की तरफ कूच करते हैं। ये पहले से निर्धारित नहीं था कि सांसद जो है वो साइकिल के जरिए पहुंचेंगे। इसमें हो सकता है कि राहुल गांधी की तरफ से ये भी हो कि अगर हम पहले से इस बात को बता देंगे कि हाँ साइकिल के जरिए हम जाएंगे, तो पुलिस वहां पर बैरिकेड लगा करके हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ही तमाम विपक्षी पार्टियों को जो है वो वहीं पर उनको बंद कर देती, ये भी हो सकता था। और शायद इसीलिए जो है वो आनन फानन में साइकिलों को जो है उतारा गया। आपको याद होगा इसी तरह से राहुल गांधी अभी हाल ही के दौरान जो है वो ट्रैक्टर से संसद में पहुंचे थे, ट्रैक्टर के बाद में साइकिल से संसद में पहुंचना। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं कि लोगों के मुद्दे, आम जनता के मुद्दे अब किस तरह से उठाएंगे, उसकी झलक जो है वो राहुल गांधी ने दिखा दी है। बहरहाल आप ये वीडियो देखिए किस तरह से राहुल गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर साइकिल पर चढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के संसद तक साइकिल से कूच करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश है तानाशाह सरकार को जगाने की, जिसने आम आदमी के ऊपर लगातार बोझ डाला है। पेट्रोल के दाम 110 रुपए के पार है, डीजल के दाम 100 रुपए के पार है और एलपीजी के दाम 834 रुपए के पार है। इसके बावजूद ये तानाशाह सरकार जनता की आवाज सुनने की जगह जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई का ऐलान कर दिया है और आम आदमी की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। लेकिन राहुल गांधी ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ साफ कर दिया है
कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से अभी लोग उन पर आरोप लगा रहे थे और हम भी आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी ट्विटर पर ज्यादा नजर आते हैं, राहुल गांधी सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन अभी हाल का अगर दौरा देखें, अगर हाल का एक हफ्ते का समय देखें, हफ्ते 10 दिन का, तो राहुल गांधी ट्रैक्टर पर पहुंचते हैं और ट्रैक्टर के बाद में साइकिल पर। तो राहुल गांधी अब ये साफ कर रहे हैं कि चाहे सड़क की बात हो, चाहे संसद की बात हो, वो लोगों की बात रखेंगे, वो किसानों की बात रखेंगे, वो आम जनता की बात रखेंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस बैठक के बाद में राहुल गांधी ने अंदर क्या क्या कहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब वो बात कर रहे थे तमाम विपक्षी नेताओं से, उस वक्त में क्या क्या कहा गया वो आपको बताते हैं। ये खबर आप देखिए, राहुल का साइकिल से संसद कूच, महंगाई, किसान और पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार पर बोला हल्ला। तो ये तमाम जो है वो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर है। बैठक में करीब 100 के करीब सांसद इसमें शामिल हुए और इसमें देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इसमें शामिल होते हैं। इसमें टीएमसी के नेता शामिल हुए, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, दुर्मुख, डीएमके, सभी सांसद जो है वो विपक्षी पार्टियां, जैसे हमने बताया 17 पार्टियों के सांसद जो है वो इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। 2 पार्टियां, मायावती जी की पार्टी और केजरीवाल की पार्टी, वो दोनों पार्टी इस नाश्ते में शामिल नहीं हुई। लेकिन तमाम विपक्ष जो है वो एक जगह पर, एक मंच पर आ गया है, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ गोदी मीडिया के पत्रकारों की तरफ से जो है वो एजेंडा चलाया जा रहा था। जब राहुल गांधी ने विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त में एजेंडा चलाया जा रहा था कि इसमें टीएमसी शामिल नहीं हो रही है, जबकि हकीकत ये थी और उस दिन भी हमने आपको बताया था। और आज टीएमसी इसमें शामिल हुई है, महुआ मोइत्रा इसमें शामिल हुई है। तो उस दिन क्या था कि महुआ मोइत्रा और तमाम जो विपक्ष टीएमसी के जो सांसद हैं वो उस दिन ममता बनर्जी से मिल रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी उस दिन दिल्ली में आई थी। और इसलिए जाहिर तौर पर कोई भी आपकी पार्टी का इतना बड़ा नेता आता है दिल्ली में, पहली बार आता है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में, तो सारे सांसद वहां पर जाएंगे। उनका अपना प्रोग्राम था, निजी प्रोग्राम था। लेकिन आज इस मंच पर टीएमसी भी पहुंच गई है और टीएमसी एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसमें किसी को नजरअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले रामगोपाल यादव जो है वो भी इसमें पहुंचे, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से वो भी पहुंचे। तो यानी ये भी साफ है कि ये विपक्षी एकता जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगी। इसके संकेत भी जो है वो यहां पर स्पष्ट तौर पर मिल गए। तो सवाल यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सरकार को लेकर के हमलावर है, लगातार सरकार को लेकर के राहुल गांधी हमला बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब गोदी मीडिया का भी है। गोदी मीडिया क्या चला रहा है? गोदी मीडिया में यह चल रहा है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रही है और इसीलिए जो है वो राहुल गांधी अब एक साथ होकर के विपक्ष को साथ में लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, संसद का मार्च कर रहे हैं। तो ये संकेत साफ है कि राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि अब सरकार की डगर जो है वो कहीं से भी आसान नहीं है, सरकार की डगर बेहद मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जो है 2024 से पहले तो एक तस्वीर साफ आ रही है नजर, लेकिन 2024 से पहले भी अगर कहीं पर समीकरण बनते हैं सरकार को घेरने के, गिराने के, तो उसमें भी जो है वो विपक्ष अब चूकेगा नहीं, जिस तरह से 2019 से पहले हुआ था। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी ने साइकिल से संसद में कूच किया है, उससे पहले ट्रैक्टर पर पहुंचे थे, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।